नो सर। अच्छा, मॉक होता है नकली टेस्ट। जो जो असली टेस्ट है ना वो तुम्हारा होना है 12 नवंबर को। नवंबर को। उससे पहले मॉक ड्रिल बोलते हैं ना जिसको। मॉक ड्रिल का मतलब होता है बेटा उससे पहले की परीक्षा जो 12 तारीख को तुम्हारा एग्ज़ाम होगा एग्जैक्ट वैसा ही एग्ज़ाम की प्रैक्टिस पेपर हम कह सकते हैं, कोई सैम्पल पेपर कह सकते हैं। तो ये सैम्पल पेपर है, कल 22 का है, शायद एक 29 का भी हो। ठीक है, तो वो 22 का ओके कैसे सर। आएगा क्या आएगा, तो उसमें 10वीं में तुमने क्या करना है, जितने भी लेसन है ना उनके पीछे समरी है। जो समरी है, सारांश है जो, उसको तुमने बिल्कुल रट लेना है। ये हमेशा काम आएगा बेटा। जो समरी है, सारांश है, ये आपका हर बार काम आएगा। या तो एक फार्मूला की लिस्ट बना लो। मैंने बनाई बनाई हुई है, वो काजल को दे रखी है, तो कल मैं उसको बोलूँगा वो स्कूल में ले आएगी। तो उसको एक रजिस्टर में उतार लो, सारे फार्मूले मैंने लिख रखे हैं उसके अंदर। ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे, जो फार्मूले आते जाएंगे, तो मैं वो साइड में लिखता जाऊंगा। तो इन फार्मूलों की भी लिस्ट बना लेना एक अलग से रजिस्टर कॉपी में। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये तुम्हारा 22 और 29 और फिर 12 को जो टेस्ट है, यहाँ तक 12 तक हम ये NAS का ही करेंगे। तुम्हारा मैथ भी अच्छा हो जाएगा और जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो आज जो फार्मूले हैं, जो भी जहाँ भी आएगा मैं फटाफट लिखता जाऊँगा। तो तुमने भी अपना जो है PDF में से देख के लिख लेना है। अभी हर क्वेश्चन को ध्यान से ये पेपर समझना किस लिए होता है बेटा। क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ, गुड़िया पूछना चाह रही, कौन पूछना चाह रही, क्या? बोलो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये मध्य प्रदेश का सर? है मैं ये बेटा। पेपर किस। ये पेपर किस लिए होता है? हाँ सर। हाँ, ये पेपर जो है तुम्हारी मॉनिटरिंग के लिए होता है। अगर आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनमें जो है पढ़ाई का, मैथ के प्रति क्या रुझान है, साइंस के प्रति क्या रुझान, कितना उनको समझ आ रहा है। सर्वे है ये। सर्वे का मतलब क्या होता है, आगे लोगों का पता लगाना। आगे भाई सर ये तो अपने स्किल का। आज के दिन जो है मैथमेटिक्स में और दूसरे जैसे 4 सब्जेक्ट हैं तुम्हारे, लैंग्वेज का है, मैथ्स का है, साइंस का है, SS का है। तो इस उसमें तुम्हारी कितनी रुचि है, हमें पैटर्न को बदलना है नहीं बदलना है। जो हाल के दिन, हाल जो सिलेबस है तुम्हारा, हाल का मतलब जो अभी सिलेबस है, उसमें से आप कितना गेन कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, वो देखना होता है उनको। फिर आगे का कोई सिलेबस है, कुछ और है, बदलाव करते हैं, तो वो इस सर्वे के हिसाब से होता है। ठीक है। तो इसमें फेल हो जाओगे जब भी, कोई खतरा ना है, और इसमें पास हो जाओगे जब भी, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें जो है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों, ये अपने स्कूल का भी जो है प्रेस्टीज इशू होता है, और खुद का भी होता है, और एक टीचर का भी होता है, स्टूडेंट का भी होता है, कि हमें उसमें से कितना आता है। दूसरा, इसका बेनिफिट आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह जो है उनमें भी मिलेगा, जितने भी कोई टेस्ट होगा उसमें मिलेगा। ठीक है, और तुम्हारा जो पेपर होगा उसमें भी मिलेगा। तब जो से ये मध्य प्रदेश का है, MP का। तो ऐसा ही अपना आएगा, जो कल होगा वो जो है वैसा ही आएगा। ये 2021 का ही है। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले तो तुम्हारे लिए हथियार हैं बेटा। अगर मैथ पढ़ रहे हो और फार्मूले याद नहीं है, तो इसका मतलब तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसमें हथियार तुम्हारे पास है ही नहीं। तो देख लो तुम जीतोगे या हारोगे फिर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
कोई भी बताए मेरे को। बताओ बेटा, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफियर। नहीं पता? सर 4 पाई आर होता है शायद। कौन बोल रहा है ये? सर भारती। हाँ भारती, बेटा पढ़ना छोड़ दिया तुमने भी, बहुत कम पढ़ती है। देखो अब ये फार्मूले मैं लिखता हूँ, तुम भी अपना जो है अलग से मैं एक शीट बना रहा हूँ जिस पे फार्मूले लिखूँगा मैं। ये जो फार्मूले हैं +2 में भी मैं यही बताता हूँ, +1 में भी यही बताता हूँ, 9वीं में भी यही बताता हूँ, और 10वीं में भी। जो मैंसुरेशन का मतलब है आके हमने जो अक्षेत्रफल निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, अक्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, उसको मैंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये 10-12 फार्मूले हैं, ये हमेशा यही काम आएंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हिंदी सर में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में अब लिखना समझ लो बेटा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या होता है? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। इंटू एस माइनस और S क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी बाई बाई 2। 3 2। 2 नॉट 3। ठीक है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल समबाहु का √3/4 ए स्क्वेयर। ए उसकी साइड होती है, √3। अब ट्राइंगल का इतना ही है, चाहे तुम कहीं भी कितना भी पढ़ लेना, ट्राइंगल के बारे में यही आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और हीरोन फार्मूला हो तो ये भी समबाहु हो तो, और इक्विलेटरल हो तो √3/4 ए स्क्वेयर। रह जाएगा याद। उसके बाद रेक्टेंगल, जिसको हम आयत बोलते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? सर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। 2 इंटू L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। L प्लस बी। ठीक है, आयत का इतना ही होता है, आयत में और कुछ नहीं होता। तीसरा स्क्वेयर। स्क्वेयर में जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा? ये जब आयत का क्या होता है, जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है तो क्या किस में बदल जाता है? स्क्वेयर में। तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो A गुणा A हो जाएगा, A स्क्वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A स्क्वेयर, यानी कि साइड का स्क्वेयर। ठीक है, और पेरीमीटर A प्लस A क्या हो जाएगा? 2A, तो कुल मिला के 4A हो जाएगा। चारों तरफ की जो है वो लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। अब स्क्वेयर में भी इससे फालतू कुछ नहीं होता पढ़ने का, उसका एरिया और जो है उसका पेरीमीटर। अब रह गया चौथा सर्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। अब इसमें पहला तो रिलेशन होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? व्यास। जो डायमीटर होता है क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये R है, ये पूरा तुम्हारा जो है D है, तो D इज इक्वल टू 2R। इसका एरिया क्या होता है? नमस्कार, एरिया ऑफ सर्कल
ये क्या होता है? सर पाई आर। पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। और पेरीमीटर, यस सर। पेरीमीटर का मतलब परिधि इसकी, वो होता है 2 पाई आर, आर। ठीक है। इससे ज़्यादा सर्कल में भी कुछ नहीं होता। सर्कल में अब एक 10वीं में नई बात आएगी। अगर ये सेक्टर है ना, सेक्टर तुमने शहरा में भी सुने हुए ना, सेक्टर, यस सर। सेक्टर 9, सेक्टर 6 सुना है? यस सर। यस सर। ये यही होता है, इसी से लिया गया है। जैसे ये मान लेते हैं झज्जर शहर का नक्शा है, ठीक है, और यो सेंटर है, यस सर। यो तो गया गुड़गांव रोड, यो गया रेवाड़ी रोड, तो अड़े तो है ना सेक्टर 6। यस सर। वो झज्जर आया गया होगा तो उसने पता होगा। ये गुड़गांव रोड है, ये बहादुरगढ़ रोड है, ये सोनीपत रोड है, इनके बीच में जो है यहाँ सेक्टर 9 है। तो ये इसी की शेप होती है, एक एंगल होता है सेंटर पे। तो ये जो एरिया होता है ना, ये होता है सेक्टर आपका। और इस सेक्टर का एरिया क्या होता है? इसका एंगल थीटा और बटे में 360, क्योंकि 360 का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा का कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा देता हूँ, एक एक नियम, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वेयर। और ये जो आर्क लेंथ है एल, ये क्या हो जाएगी? चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, थीटा बटे में 360 और गुणा में 2 पाई आर। यानी कि अक्षेत्रफल पूछे तो न्यू देख ले कोण कितना है, 60 डिग्री का कोण है तो 60 बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वेयर। और लंबाई पूछे उस आर्क लेंथ की इसकी, तो क्या हो जाएगी? थीटा यस। बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर, क्योंकि 360 की 2 पाई आर होती है। ये समझ में आ गई बात? ठीक है ना? यस सर। अब आगे तो यस इनके सर। इनके प्रयोग होते हैं बेटा। जैसे मान लेते हैं वो कहेगा छल्ले का अक्षेत्रफल निकालो, इसका रिंग शेप जो रीजन, इसका एरिया निकालो। तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? बाहर के सर्कल का एरिया माइनस में अंदर वाले सर्कल का एरिया। समझ आ रही बात? तो इस तरह इस्तेमाल करेंगे। और पाई का जो यूज़ हम करते हैं 22/7, अगर कोई 7 से भाग होता हो तो, नहीं तो 3.14। और कब यूज़ करते हैं हम? इन कैलकुलेशन में लास्ट में यूज़ करेंगे, बीच में कहीं नहीं। बीच में कट पिट जाता है, जैसे मैं बताऊंगा अभी। तो ये बीच में कट पिट जाएगा। पाई का मान लास्ट में रखा जाता है। अगर 7 से कटने वाला होगा कुछ तो 22/7, नहीं तो 3.14 लेना तुमने। तो अभी हमने क्या देखा है? ट्राइंगल होगी। ट्राइंगल चाहे छठी में पढ़ लो, और चाहे पाँचवीं में पढ़ लो, और चाहे 9वीं में पढ़ लो, और चाहे 14वीं में पढ़ लो, और चाहे 16वीं में पढ़ लो, में ये बात हैं, ये ढाई बात हैं। एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर हीरो, इसको हीरोन फार्मूला बोलते हैं। अगर भी संभव होता है S × S - A, S - B, S - C, और उसका वर्गमूल। S जो है क्या होता है? वो A + B + C/2। इसको सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का जोड़ क्या होता है? ट्रायंगल। पेरीमीटर होता है बेटा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ क्या होता है? उसका परिमाप होता है ABC। और उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेमी। सेमी का मतलब आधा। सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। समझ आ रही बात? और इक्विलेटरल का होता है √3/4 A², साइड का स्क्वेयर, √3/4 और साइड का स्क्वेयर। ये शॉर्टकट है, ठीक है। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड, पेरीमीटर 2 × L + B, स्क्वेयर का साइड का स्क्वेयर, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 × साइड, ठीक है। सर्कल का πr², उसका क्षेत्रफल है, 2 πr उसका पेरीमीटर है, परिधि है। और सेक्टर है तो थीटा बटे में 360, अगर एरिया है तो πr², और थीटा बटे में 360 तो आर्क की लंबाई। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब सर्कल और ये सारे ये हैं, ई बाहों की मात हो रहा है, ये तो हैं प्लेन फिगर।
प्लेन फिगर का मतलब होता है जिनका वॉल्यूम नहीं होता, जिनका आयतन नहीं होता। आयतन किसका होता है? जैसे कमरे में बैठे हैं, खाली जगह है ना, तो इसमें खाली जो स्पेस घेरती है कोई वस्तु, वो उसका आयतन कहलाती है। आयतन की परिभाषा क्या है? वस्तु जो स्पेस घेरती है, जो जगह घेरती है, जगह ये का मतलब नहीं नीचे घेरती है, अपने अंदर जो जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? उसका आयतन। आयतन का मतलब अंदर की बात। समझ आ रही बात? तो वॉल्यूम बोलते हैं उसको। तो वो होती हैं 3 डायमेंशनल चीज़। और 3 डायमेंशनल चीज़ जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 14वीं 15वीं 16वीं कितनी पढ़ ली हो, ये जो है 4-5 हैं जो बार बार आएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारे पास क्यूबॉइड, जिसको घनाभ बोलते हैं, और जूते का जो डिब्बा होता है ना, एग्जैक्ट वही शेप होती है इसकी। अब इन एक कोई छोटी ही पॉकेट डिक्शनरी बना लो, कोई और छोटी चीज़ बना लो जिसमें लिख लो इनको। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो इसका सबसे पहले है बेटा वॉल्यूम, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबॉइड। सर और वीडियो पोस्ट हो रखी है। बेटा मेरी तो नहीं है वीडियो पॉज, ये जो है ना अपना इसको मोबाइल को या तो छेड़ लिया करो, या जो है एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट हो जाया करो। ओके सर। क्यूबॉइड जो घनाभ है उसका जो है सबसे पहले हमारे पास, अब क्षेत्रफल तो है नहीं जी कि 4 दीवारों का है, टोटल भी है, तो पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जैसे कोई भी है, मैथ में क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़ हो ना उसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो बेसिक फार्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। और जैसे ये था ना बेस गुणा हाइट और उसका आधा, रेक्टेंगल में क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। स्क्वायर साइड में क्या हो गया? साइड गुणा साइड। दो चीज़ गुणा होती हैं तो क्षेत्रफल निकलता है। सर्कल में क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, आर गुणा आर हो गया हैं। और क्षेत्रफल आएगा तो 2 चीज़ गुणा होंगी, वॉल्यूम आएगा तो 3 चीज़ गुणा होंगी, L इंटू बी इंटू एच। और बेसिक फार्मूला है आधार का क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का और गुणा में उसकी हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, ये बेसिक फार्मूला है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर वॉल्यूम निकालना है तो और क्या हो जाएगा? इनटू में हाइट। यहाँ ऊंचाई लिख लो, हिंदी में लिखना चाहोगे। अब घनाभ से बनती है घन, जिसकी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है तीनों क्या हो? इक्वल हो, ए और ए। तो अब की बार वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आयतन। ए गुणा ए क्या हो जाएगा बेटा? ए क्यूब। अच्छा यहाँ पे क्षेत्रफल रह गया। क्षेत्रफल इसकी 4 दीवारों का होता है और टोटल भी होता है। तो 4 दीवारों को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब एक दीवार का है L इंटू एच, तो सामने वाले का भी L इंटू एच, तो 2 बार आ गया, एक H इंटू बी, सामने वाले का भी H इंटू बी। तो कुल मिला के फार्मूला आ जाएगा 2 इंटू एच और L प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा TS से, जिसको हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वेयर, क्योंकि ये a स्क्वेयर 3 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया घनाभ का। घनाभ और घन इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं आएगा। अब हमारे पास बचती हैं 3 चीज़, एक तो बेलन, एक कोन और एक गोला, जो अभी क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसके अलावा मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, नथिंग एल्स। अपने एक बार याद कर लो, हमेशा जो है तुम्हें आसानी रहेगी उसको पढ़ने के लिए। अब अगला जो है वो इसमें है बेलन।
बेलन का जो आकार है, सिलेंडर का जो आकार है, वो ऐसा होता है। ये रेडियस ऑफ बेस, ये इसकी हाइट, वर्टिकल हाइट, तो इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बेलन। तो इसका जो है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मैंने बताया था, बेसिक फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ बेस। एरिया क्या है? सर्कल है इसका, और रेडियस कितना आर, तो एरिया कितना हो गया बेटा इसका? सर्कल जिसका रेडियस आर हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर, और गुणा में इसकी हाइट कितनी है? एच, तो इसका फार्मूला बना है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक हो गया? आयतन जिसको हम बोलते हैं। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दो डाल के हैं इसके, एक तो कर्व्ड जो मुड़े उड़ है, एक फ्लैट जो दो एंड है सर्कल के। तो कर्व्ड होता है 2 पाई आर एच, सी एस से जिसको हम बोलते हैं, कर्व्ड वक्रीय 2 पाई आर एच। और टी एस से टोटल में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के फार्मूला आ जाएगा ये 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो बच्चे याद रखने वाले जो है ना, इसको बड़े तरीके से याद रखते हैं। हिंदी मीडियम था और मेरी ड्यूटी आई हुई थी बहुत जल्दी जो है स्कूल के अंदर, और जब 8वीं का बोर्ड हुआ करता, तो एक लड़का रट रहा, मैं उनको बता रहा, जैसे उनकी हेल्प कर रहा था, कुछ बता रहा था उनको, मेरी ड्यूटी आई हुई थी, लेकिन वो अटक रहे थे, मैं बता रहा था। वो बोला, मैंने वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसने बताया 2, बोला 2 पाई रे बोला इसको, और फिर बोला ब्रैकेट में ऊ जमा रे, ऊंचाई, और रे का मतलब होता है बेटा रेडियस। तो उसका तरीका ये था याद करने का, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और वो लड़का कहीं ना कहीं, तो ये होता है याद करना, याद करना पड़ेगा। रट्टा मार लो इन चीज़ों का, इनका जितना जल्दी रट्टा मारोगे ना उतना आसानी रहेगी तुम्हें। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब सिलेंडर में इतना ही होता है, इससे ज़्यादा सिलेंडर में कुछ भी नहीं होता। फिर कौन, जिसको जोकर की टोपी बोलते हैं, शंकु जिसको बोलते हैं हम, ये और भी आसान होता है। जिसने सिलेंडर पढ़ लिया, क्योंकि उसका तीसरा हिस्सा है ये, अगर हम सिलेंडर बनाए ना ऐसे, तो ये इसकी दो ऊंचाइयाँ होती हैं, एक तो तिरछी एल, खड़ी ऊंचाई एच, वर्टिकल हाइट, और ये आर। तो एल स्क्वेयर क्या होता है? एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है इसमें। तो उसी तरह से इसका वॉल्यूम, उसका तीसरा हिस्सा 1 बाई पाई आर स्क्वेयर एच, जो होता है सिलेंडर का, उसका तीसरा हिस्सा। अब टी एस से सी एस से का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल, उसका होता है पाई आर एच, पाई आर एल। फिर टी एस से, अब इसमें नीचे का और जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वेयर, तो फार्मूला रह जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये सारा कौन की कहानी है। ये कौन की कहानी में 3 लाइन है बस, कौन फुल स्टडी हो जाएगा तुम्हारा सिलेंडर, ये जो शंकु है। फिर है तुम्हारा सफ़ियर, जिसको हम गोला बोलते हैं, क्रिकेट की बॉल होती है ये। तो इसका आयतन, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि 3 लंबाई गुणा होंगी तो वॉल्यूम आएगा, तो आर को 3 बार गुणा किया गया है। इसका टी एस से सरफेस एरिया वो एक का होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। फिर है अर्धवृत्त, जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, लास्ट है ये।
अब जो मेन चीज जानी थी वो वाली, बाकी बेटा इनका प्रयोग है। अब आयतन इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका आधा। अब जितनी भी फिगर हम पढ़ेंगे ना, जो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बस ये लास्ट था। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 πr³ टीएस से क्या हो जाएगा, इसका दो होते हैं, सीएस से क्या हो गया, इसका आधा 2πr², और टीएस से हो गया 3πr²। बस दैट्स ऑल। ये 10वीं तक का जो है, +2 तक का हो जाता है तुम्हारा। तो क्या है इसमें, मैं मोटा मोटा फिर बता देता हूँ। जो वॉल्यूम है हमारा बेटा, वो शुरू हुआ था घनाभ से, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये समझ में आ गई होगी बात। घनाभ का आयतन समझ में आ गया बेटा। यस सर। हाँ, और सरफेस एरिया क्या होगा, 2 × LB + BH + में HL। अब ऐसे ही घन का क्यूब जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, क्यूब घन जिसको हम बोलते हैं, ये घन जो गोटी होती है जिसको हम लूडो बोलते हैं, खेलते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, A × A टीएस से सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। बस। फिर होता है सिलेंडर। बेलन का वॉल्यूम πr²h, CS से 2πrh, TS से 2πr × r+h। कौन शंकु का क्या होता है, 1/3πr²h, CS से πrl, TS से πr × r+l। ये स्टाइल होती है याद करने की। फिर वॉल्यूम गोले का जो है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³, TS से 4πr²। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3πr³, CS से 2πr², TS से 3πr²। तो जिसने ये कर लिया उसने मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रफल वगैरह की जंग जीत ली। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखना ये फार्मूले मेंसुरेशन का, जा एक भी इनते बाहर ले दो। इसने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया 324 पाई cm²। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है। अब पाई से पाई कट गया, r² हो गया, 4 से भाग कर लो इसको, 4 × 8 = 32 और 4 × 1 = 4। अब मैंने बताया था शुरू में, जो वर्ग हैं और क्यूब हैं, रट्टा मार दियो। 81 किसका वर्गमूल होता है, सर 9 का। r9 हो गया। तो इसने पूछा इसका आयतन क्या होगा। अब गोले का आयतन क्या होता है बेटा, फोर बाई 3πr³। अभी तो लिखवाया फार्मूला, ये एक भी फार्मूला है ना तुम्हारा बाहर नहीं मिलेगा। अब ये लिखवाया था मैंने सफियर का 4/3πr³। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे हम। r कितना है तुम्हारा, 9 × 9 × 9। तो 3 × 9 ये कट गया, 3 × 4 = 12, गुणा में 9 × 9 = 81 और गुणा में पाई, 12 × 1 = 12, 12 × 8 = 96 और 1 = 97। तो 972 पाई cm³ हो गया। तो तुम्हारा जो है ऑप्शन जो है वो फर्स्ट आंसर हो गया ये। ठीक है। और पाई का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ी हमने। समझ आ गया होगा बेटा ये। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन है तो सिलेंडर बना लो ऐसे। सिलेंडर का तुम्हें ध्यान होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, CS से क्या होता है और TS से क्या होता है। ये आती हैं, तीनों चीज़ों लिख लिया। V क्या होता है, πr²h, मैं लिख दूंगा हर बार। CS से क्या होता है, 2πrh। TS से क्या होता है, 2πr और ×r+h। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है इसने। ये कहता है आधार का क्षेत्रफल। ये आधार का क्षेत्रफल है, ये क्या होना चाहिए इसका, r रेडियस है तो πr² होना चाहिए ना। तो πr² कितना दे रखा है इसने, 154। और इसका आयतन दे रखा है, आयतन क्या होता है, V। πr² h कितना हो गया,
6160। तो उसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना हमने 2πr/h ये बताना। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। तो देखो बेटा कितना आसान है, ये πr² h है और πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 154। तो इसमें इसकी वैल्यू रख दो, h आ जाएगा तुम्हारा। तो 154 गुणा h बराबर है 6160। तो h कितना हो जाएगा, 6160 बटे में 154। अब ये कटता मिलेगा तुम्हें, ना कटता मिला तो अड़े आन दो। फिर सी एस से क्या हो जाएगा, 2πr कितना है यहाँ पे निकालना पड़ेगा तुम्हें। आर अगर जो है, क्योंकि πr² कितना दे रखा है तुम्हें, तो यहाँ से आर निकाल लो। r² हो गया 154 बटे में पाई। तो मैंने बताया था ना 154 22 से भी कटता है, तो कितने पर कट गया, 7 पे। तो r² हो गया 7 का स्क्वायर, r आ गया तुम्हारा 7। तो 2π गुणा में 7 और h इसको भाग कर लो 6160 को 154 से। तो 22 पे कटा, 22 साते कितना होता है 154। यहाँ भी कर लो, 22 दूनी 44 और 44 11 में से 4 गया 7 और 1 और 6, फिर 8 पे जाएगा और फिर 0 बचेगा, 280। 40 पे कट गए। तो h तुम्हारा कितना आ गया, 40 गुणा में 40। तो 7 दूनी 14 चौके 56 और या इसकी वैल्यू रख दो 22/7, जब ये 7 आ रहा है तो 44 गुणा में 40 तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम्हारा जो है इसमें सेकंड ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा 1760। ठीक है, तो ये गिनती के फार्मूले हैं बेटा, ये सारा जो है ना तुम्हारा मेंसुरेशन का सोल्व कर देंगे। अब अगला है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ठोस गोलियां बनाई गई, गोलियों की संख्या बताओ। एक बड़ा गोला था बेटा, ठीक है, इसका है रेडियस 8 और हमने क्या किया, छोटी छोटी गोलियां बना दी इसकी, और इसकी जो है रेडियस है 2। तो ये गोलियां बनाई, तो ये कहता है कितनी बनी। तो इस बात का क्या अंदाज़ा लगेगा, क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है इसमें, क्या बराबर होना चाहिए। जो बड़े गोले का आयतन है और जो छोटी गोलियां बनेंगी उनका आयतन, जो छोटियों का अगर हम जोड़ेंगे तो बड़ी के आयतन के बराबर होना चाहिए ना वो। यस सर। यही तो कंसेप्ट है। तो कितनी है ये, मान लेते हैं ये x हैं या जो भी हैं, तो क्या करेंगे, बड़ी के आयतन को हम छोटी के आयतन से भाग दे देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो इसकी त्रिज्या 8 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, स्फीयर की दो ही तो बात होती है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ और टीएस से क्या होता है 4πr। एरिया जेड होगा उड़ा आर दो पाओगा बेटा, या एच के साथ गुणा पाओगा, एल के साथ गुणा पाओगा, 2 लंबाइयाँ गुणा होती हैं एरिया के लिए। ठीक है, तो हमने इस कंसेप्ट को लेना है। तो बड़े का क्या हो गया 4/3 गुणा पाई गुणा में 8⁻3 और छोटे का क्या हो जाएगा 4/3 गुणा पाई गुणा में 2⁻3। तो 4/3 4/3 से कट गया, पाई पाई से कट गया, तो कितना आ जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 8 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये 4 पे, ये भी 4 पे, ये भी 4 पे, 4 चौक 16 चौके 64 आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर जो है थर्ड है ऑप्शन। तो जब भी कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन का मतलब अभी हमने कन्वर्जन में क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होते हैं, वॉल्यूम इक्वल होते हैं। कन्वर्जन का मतलब है बेटा
पिघला के हमने गोले का बेलन बना दिया, गोले का शंकु बना दिया, या गोले का डिब्बा बना दिया, या सिलेंडर का कोन बना दिया, तो उनका टोटल वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बिफोर कन्वर्जन जो वॉल्यूम था और आफ्टर कन्वर्जन जो बदलाव करने के बाद जो वॉल्यूम आया वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 6, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रम से ये हैं। यो शंकु हो गया। ऊंचाई, ऊंचाई लिखता है सिर्फ तो वर्टिकल मानी जाएगी, त्रियक ऊंचाई लिखेगा तिरछी वाली के लिए। ये 14 है या 6 है। तो शंकु का आयतन बताओ। अब वॉल्यूम, शंकु जो होता है कौन होता है, इसकी वी होता है, वॉल्यूम सी एस से होता है और टी एस से होता है। कौन कौन बताएगा? बताओ वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर टू स्क्वेयर एच। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सी एस से क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल और टी एस से क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर इंटू आर प्लस एल। हाँ, ऐसे याद रखने बेटा। वह चीज़ दिखती है उसके बारे में सारा सारा दिमाग में दौड़ जानी चाहिए वो बात, ठीक है ना। अब इसने क्या दे रखा है? आर दे रखा है 6 दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है। तो इसमें रख दो वॉल्यूम पूछा इसने 1/3 पाई इंटू आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 और एच कितना है तुम्हारा? 14। तो 1/3 पाई का मान 22/7, क्योंकि 7 से जब 14 भाग हो रहा है तो हम 22/7 ही यूज़ करेंगे। और पाई के लिए वो लिखता भी है। तो 6 चौक 24, 22 को 24 से गुणा कर लो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52, 5 to 8। तो तुम्हारा थर्ड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 528। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ एक वृत्ताकार चक्ति, आर कितना दे दिया? 7, मोटाई उसकी 1/2 है। तो इसका मतलब ये सिलेंडर का रूप हो गया। जब मोटी जो चक्ति होती है तुम्हारी तो वो उसकी लंबाई होती है, तो ये जो है ऊंचाई होती है, तो क्या हो जाएगा? एक सिलेंडर टाइप हो जाएगा। आर है 7, एच हो गया तुम्हारा 1/2 यानी कि 0.5। 50 चक्तियों का एक ऊपर रखने के बाद एक बेलन बन जाता है। तो इस प्रकार बेलन का पृष्ठीय का वक्रीय। अब बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? वी सी एस ए टी एस ए, ये तीनों चीज़ याद होनी चाहिए। वी क्या होता है बेटा? जो सिलेंडर होता है, आवाज़ सुन रहे हो कि नहीं? आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। तो सिलेंडर, हाँ, वी क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। सर पाई आर स्क्वायर। सी एस से क्या होता है? 2 पाई आर एच। टी एस से क्या होता है? 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू आर आर प्लस एल। प्लस एच। भाई ये तीन तीन चीज़ें हैं। तीन, जैसे तुम्हारा है ना, तो खुद का फ़ोन नंबर याद होना चाहिए, आधार नंबर, ऐसे ही इनके हैं। ये इनके आधार और फ़ोन नंबर हैं, ये याद रखा करो। तो अब कहता है ये 50 चकतियाँ हैं ऐसी, तो इन एक की ये है ऊंचाई 0.5, तो 50 ही कितनी हो जाएगी? 0.5 गुणा 50, तो कितना आ जाएगा? ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा एच। तो अब इसने क्या है, इसका वक्रीय क्षेत्रफल, तो टी सी एस से पूछा है। सी एस से क्या होगा? पाई आर
2πRh। तो 2 गुणा में पाई कितना लोगे 22/7, क्योंकि r जो है 7 है, और h कितना हो गया 25। 7 से 7 कट गया, 22 गुणा में 50, तो 0 5 दूनी 10 और 1 1100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये तुम्हारा जो है सेकंड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, समीकरण है ax² bx + c। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला आया हुआ है सीधा। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बताओ। So -b + -√b² - 4ac/2a। ये भी इसको फार्मूला, ये पूरी एक्सरसाइज इस फार्मूले के ऊपर है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखो, ax² bx + c = ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -√b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनका माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए क्या होता है, मीन कैसे निकाला जाता है। मीन या माध्य निकालने का क्या तरीका है। जितनी भी चीज़ें हैं उनको जोड़ लो, और जितनी भी हैं, ये 3 है तो 3 से भाग कर दो, 2 हैं तो 2 से भाग कर दो। अब किन का निकालना है, x - 2a का, x - a का, x + a का और x + 2a का। तो इनको कितनी है, ये एक ही, यहाँ से यहाँ तक कॉमा है, बीच में एक मानी जाए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी है ये, कितनी है बेटा ये, सर 4। 4 हैं ये। 4 वहाँ जोड़ दो, और कितने से भाग करोगे, 4 थे, -2a + 2a से कट गया, a से a कट गया, x x x और x कितना हो जाएगा, सर 4x। 4x। 4x को किससे भाग देना, 4 से, तो उत्तर कितना आ गया, x आ गया। x। तो ये जो है तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, x। ठीक है बेटा, तो ऐसे करने हैं। ये पेपर मैंने PDF के रूप में डाल रखा है, और आगे और भी आसान क्वेश्चन आएंगे, तो तुमने बेटा ये कर लेने हैं। जैसे tan θ 3/4 है, तो cot θ पूछ रखा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है आगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा कथन सत्य है, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, गलत। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, चार्ट समझा रखा है ना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये ठीक है, क्योंकि जितनी भी हम पढ़ते हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं 10वीं तक। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। समझ आ गई बात। cos 30 ये टेबल याद होनी चाहिए, cos 60 sin 30 sin 60 याद करवा रखी है ना ये। यस सर। आगे कोऑर्डिनेट का है, ये क्षेत्रफल निकालना है, तो ये भी बताऊंगा मैं आगे। तो अभी हमने जो फार्मूले अब तक किए हैं ना बेटा, ये कल याद होने चाहिए। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बारे में क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बारे में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में क्या है। तो ये सारी बातें जो है हम डिस्कस करते हुए तभी चलेंगे जब सारे फार्मूले याद हों। अब सिलेंडर का जिक्र आ गया, सिलेंडर का जिक्र आते हैं, वो उसका वॉल्यूम CS से TS से, सिलेंडर शंकु आ गया, कुछ और आ गया, जब भी वो चीज़ें आती हैं तो हम उनके बारे में करेंगे डिस्कशन। ठीक है ना। तो इतना ही कर लेना, और फार्मूले याद कर लेना। PDF में भी भेज देता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू बेटा।